शुरू करें। देखिए भारत का मानचित्र, ठीक, भारत के मानचित्र में अगर हम शुरुआत करें तो भारत के मानचित्र में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हो जाएंगे। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ तक तो ठीक है। ये अभी वर्तमान में है। जब अपना देश भारत बना था, मतलब आजाद हुए थे हम लोग, उस समय कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। और किन्हीं को जब भारत आजाद हुआ था, कब आजाद हुआ था भारत पता है ना? कब हुआ था? 26 जनवरी को कि 15 अगस्त को? 15 अगस्त को हुआ था। तो 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुए थे, उस समय भारत में कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कितने राज्य थे? जब भारत आजाद हुआ था उस समय 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। समझ गए? जब भारत आजाद हुआ था उस समय कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। भारत आजाद करने का मतलब कब? 15 अगस्त और 1947 को। एक चीज और यहाँ से जान लीजिए, जो हम लोग के यहाँ का भारत पर्वों का एक देश है, मतलब त्योहारों का देश है। यहाँ पे अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, सभी धर्म का अलग अलग त्योहार है। लेकिन भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार हैं? राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं? बताइए कितने राष्ट्रीय त्योहार है? अभी होली दीपावली सब में गिनाइएगा उसमें। दीपावली राष्ट्रीय त्योहार, केवल 3 त्योहार है राष्ट्रीय। कितने त्योहार हैं? 3 त्योहार है। कौन कौन हो जाएंगे? 3। एक हो जाएगा आपको स्वतंत्रता दिवस, और एक हो जाएगा मतलब 15 अगस्त हो गया ना। उसके बाद एक हो जाएगा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस का 26 जनवरी ना। और एक हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या शास्त्री जयंती? तो गांधी जयंती को हम लोग राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। कितने राष्ट्रीय पर्व हैं? 3 राष्ट्रीय पर्व है। कितने राज्य हैं अभी वर्तमान में? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? जब भारत आजाद हुआ था उस समय कितने राज्य थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश? यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलिए, तो ये 28 राज्य हैं। अभी हम 28 राज्य के बारे में देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे जो 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन है। सबसे पहले शुरू करें 28 राज्य के बारे में। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो 28 राज्य मैप पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे बीच में, सबसे पहले हम चले भारत में, तो सबसे बीच में यहाँ पे बीच को लोग मध्य बोलते हैं। तो मध्य में कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये तो अपना बिहार है। बिहार को सभी याद रखेंगे। ये अपना बिहार याद रखिएगा। बिहार क्या है? ये नीचे से अंदर धंसा हुआ है। और झारखंड क्या है? ऊपर से उड़ा हुआ है। हो सकता है ये मैप कर करके हम यहाँ पे दे दें और बोल दे बताइए किस राज्य का ये नक्शा है, किस राज्य का मानचित्र है। वहाँ पे ध्यान देना है बिहार कैसा और झारखंड कैसा। तो बिहार और झारखंड में कोई समस्या? बिहार में अगर हम इस साइड चलेंगे तो यूपी हो जाएगा ना। बिहार के दाएं या बाएं? बाएं साइड क्या हो जाएगा? यूपी हो जाएगा। और यूपी से कट के उत्तराखंड बना। यूपी से कट के कौन बना? उत्तराखंड बना। ये उत्तराखंड हो गया, ये बिहार हो गया और ये झारखंड हो गया। झारखंड के इस साइड कौन है? पश्चिम बंगाल। बस इतना याद रखना है अपने लोग को, कौन कहाँ पे है। समझ गया? उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कौन सा था? ये कर्नाटक, ये महाराष्ट्र और ये गुजरात। देखिए इसको याद किए थे जो हम लोग को यहाँ पे एक केक काटना है। लेकिन केक तो हम लोग खुशी में काटते हैं। अगर हम सीधा करते तब ना केक खुशी में काटते हैं, लेकिन हम नीचे से काउंट करेंगे। तो केक कैसे काटना है अपने लोगों को? गम में काटना है। केक काटो गम हमें। केक से क्या हो जाएगा? केरल। काटो से क्या हो जाएगा? कर्नाटक। गौ से कौन हो जाएगा? ये गोवा हो जाएगा। और मौ से महाराष्ट्र। जहाँ किसी को दिक्कत भी होगा, केक से हो जाएगा केरल, काटो से कर्नाटक, गौ से हो जाएगा गोवा और मौ से हो जाएगा महाराष्ट्र। अब ऐसे गोवा देखते भी है, गोवा जो है ना गोवा जैसा लग रहा है, वो छोटा लग रहा है ना गोवा। ये गोवा हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया और महाराष्ट्र हो गया। हो गया ना? समझ रहे हैं ना? तो यहाँ तो गएगा महाराष्ट्र। ये देखिए ये खुद बोल रहा है जो हम गौ है। तो ऐसे लिखते हैं ना, ये खुद बोल रहा है जो हम गौ है। गौ मतलब गुजरात है। ये गुजरात हो गया। उसके बाद बोल रहा है ये देखिए रॉ हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं रॉ। ये देखिए ऐसे करके ना रॉ है। रॉ मतलब राजस्थान। तो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। इधर नीचे से केक काट देना है। केक काटो गम में। केरल,
कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र। यहाँ तक समस्या किसी को नहीं है। उसके बाद देखेंगे पंजाब के जो लोग थे, पंजाब के लोग क्या मानते हैं, साल के पानी मारते हैं, तो सबसे ऊपर में जो होगा होगा पंजाब, और वहाँ की महिलाएं क्या मानती है, तो पंजाब के बगल में हिमाचल, हिमाचल तक है, किसी को नहीं दिक्कत। उसके बाद देखिए पंजाब से नीचे आएगा तो यही हरियाणा है ना, हरियाणा, ये हरियाणा हो गया। और हरियाणा के यहीं पे देखिए कौन सा है, वैसे भी देखिए भारत माता की बीच में है ना, मतलब दिल में है, दिल्ली कहाँ पे, दिल्ली में, यहाँ तक हो गया ये, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, दरबार हो गया ना सारा। चलिए इस साइड चलते हैं। अगर ये भारत माता का फोटो है, मतलब चिन्ह है, तो नीचे में तो उनका चलन होगा। तो अगर किन्हीं का पूजा करते हैं तो क्या लड्डू कहाँ पे चढ़ाएंगे, चलन में ना, ये तमिलनाडु, क्योंकि नीचे में लड्डू चढ़ाना तो तमिलनाडु हो जाएगा, हो गया ना। उसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ये टूटा फूटा हुआ है ना, लग रहा है अंधा होगा तो अपना ठीक से नहीं चला, चोट लगा हुआ, धसा हुआ, ये कैसे लग रहा है, अंधा के जैसे लग रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आंध्र प्रदेश। आंध्रा है मतलब अंधा है, अपना तो जीवन यापन कुछ चलाएगा, तो ट्रेन में बैठ के अपना गाना गाएगा, ये तब ना कुछ 2 रुपया दे देगा। वो कैसे गाना गाएगा, कोई भी गाना गाएगा तो उसको 2 रुपया मिल जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा तेलंगाना। इधर वाले ये सारे राज्य हो गए। अब देखिए झारखंड था, आपको पता होगा जब बिहार का परिसीमन हुआ था, जब बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था 1911 में, फिर दिल्ली दरबार लगाया गया था, दिल्ली दरबार में उसको रद्द कर दिया गया था और बिहार और उड़ीसा को एक अलग राज्य बना दिया गया था। बिहार के समय में, उस समय क्या था, बिहार और झारखंड एक ही सब था, बिहार से झारखंड बना, फिर उसके बाद उससे छत्तीसगढ़ कट गया, और बिहार और उड़ीसा उसमें बनाया गया था। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। वैसे उड़ीसा का बात याद रखिएगा, उड़ीसा किससे, बंगाल की खाड़ी से ये सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ कभी नहीं बनाता। ये चीज इधर वाले सारे राज्य हो गए, हो गया ना। ये मध्य में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सबके बारे में देख लिए। अब देख रहे हैं यहाँ पे देखिए उंगली के जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, इसको बोलेंगे सिक्किम। कोई हमें बता सकते हैं सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब मिला? 1936 में सिक्किम को एक राज्य का दर्जा मिला था, 1936 में, समझ गए, 1936 में हम लोग इसको राज्य बना दिया। उसको इधर जो चलाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सेवन सिस्टर, ये साथ है, इसी को सेवन सिस्टर बोलते हैं। अभी देखते हैं युद्ध की जो बारी है, युद्ध जो चल रहा है, एक नाम सुनते हैं चिकन नेक, पता नहीं कैसा था उस समय, चिकन नेक बोला जाता है। जो बांग्लादेश क्या करे, चिकन नेक को कट कर दे। ये देखिए मुर्गी का कंठ देखे ना, गला नेक वो पतला होता है, अपने लोगों को इससे जोड़ने वाला देखिए यहाँ पे सबसे पतला रास्ता है ना, इसी को बोलते हैं चिकन नेक। तो पाकिस्तान का ये माना है कि बांग्लादेश क्या करे, इस चिकन नेक को बंद कर दे, तो वहाँ पे जो भी इधर जाने का जो साधन है उसको क्या करे, बम से अजय से भी उड़ा दिया जाए, ये भारत से अलग हट जाएगा। वैसे चीन भी यही चाहता है, लेकिन ये तो अपने लोग का बाउंड्री है, अपने लोग इसको ठीक से बनाए हुए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री के द्वारा एक योजना भी चलाया गया है। कौन सा योजना चलाया गया हुआ, कौन उद्यम योजना इधर काम हो जाएगा, उद्यम योजना में इधर की वजह से लोगों के लिए तो PVGT करके चलाया गया हुआ है, समझ गए। अगर हम इस सेवन सिस्टर की नाम बात करें, देखिए कान जैसे लग रहा है ना, ये कान जैसे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कान के जैसे लग रहा है ना, ये कान जैसे स्ट्रक्चर है। तो कान के बीच में देखिएगा तो बराबर नहीं है, मतलब सम है, कान के बीच में ऊपर खबर है, इसलिए बीच में कौन हो जाएगा, असम, असम। और ये असम में बहुत ज्यादा वर्षा होता है, याद है ना, वर्षा कब होगा, जब मेघ लगेगा तो मेघालय। यहाँ तक दिक्कत नहीं है कि नहीं को। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये क्या है, देखते बहुत दूर की बात है, ये पूरा दूर की भाग है ये। तो पूरब में क्या था, एक दोस्त के बारे में हम बोले थे जिसका नाम हमको नहीं पता था, उसका क्या नाम था, आनंद। और से क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से क्या हो जाएगा, नागालैंड, वहाँ से मणिपुर, मिजोरम नहीं, बी से हो जाएगा मिजोरम, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। क्या ये सेवन सिस्टर के बारे में भी हो गया ना, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। यहीं से देखिएगा जो कौन सा रेखा गुजरते हैं, कर्क रेखा इधर से गुजरते हैं, और इधर से जो होता है आपको यूपी से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा थोड़ा ये होते हुए और ये आंध्र प्रदेश होते हुए रेखा जो है मानक रेखा गुजर जाता है। मुझे बताए भी थे आपको, बताइए ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पे कट करता है, एक दूसरे को कहाँ पे कट करता है, छत्तीसगढ़ से कट करता है, समझ गए ना। ये अब मैप में किसी को दिक्कत, राज्य में
राष्ट्र चला हो गया। अब चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी वर्तमान में कितने हैं? जब भारत आजाद हुआ उस समय कितने थे? 6 थे। अभी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखते हैं। एक दिन और बताए थे हम आपको केंद्र शासित प्रदेश का पूरे राज्यपाठ कौन चलाता है? मतलब राष्ट्रपति चलाता है। हालांकि राष्ट्रपति अपना वो वहाँ पे एक प्रतिनिधि भी नियुक्त कर देते हैं जिसको हम लोग उपराज्यपाल के नाम से जानते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है? इससे पहले वो गृह सचिव थे, उनका नाम था मनोज सिन्हा। देखिए जो अभी सेंसिटिव जोन है उन सबका ये सब नाम याद रखिए। जैसे जम्मू कश्मीर वो सेंसिटिव जोन है, उसका नाम याद रखना ही पड़ेगा। तो मनोज सिन्हा है। वैसे अगर हम बात करें दिल्ली का कौन है अभी उपराज्यपाल? वैसे उनको उपराज्यपाल नहीं एलजी बोला जाता है, विनोद सक्सेना करके है वहाँ पे। ये सारे हुए। अब देखते हैं पहला सबसे कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। हालांकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले एक ही थे। इसको क्या पहला यूटी कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन हो जाएगा? लद्दाख। तीसरा कौन हो जाएगा? चंडीगढ़। 3 हो जाएगा। और चौथा कौन हो जाएगा? देखिए 4 ऊपर में ही है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश की आधे जो है आधे से अधिक केंद्र शासित प्रदेश भारत के किस दिशा में है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में कभी सोचे थे? हो सकता है क्वेश्चन से आपको मुलाकात हो जाए। अधिकांश कहाँ पे है? उत्तर में। अधिकांश नहीं, आधा ऊपर में, मतलब उत्तर में। उसके बाद अगर हम देखें तो एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दादर नगर हवेली, दिख रहा है ना? तो 5वें नंबर का हो गया। हाँ बोलिए। तो दादर नगर हवेली हो गया 5वें नंबर पे। गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। उसके बाद कौन हो जाएगा? एक यहाँ पे आपको लक्षद्वीप दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये 6ठे नंबर का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो कौन हो जाएगा? पुडुचेरी हो जाएगा। ये 7वें नंबर का हो जाएगा। उसके बाद अंडमान निकोबार 8वें नंबर का हो जाएगा। एक चीज और बताया थे इसमें, पुडुचेरी एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 3 जिला 3 राज्य है। एक कौन हो जाएगा? यनम। उसके बाद कौन हो जाएगा? कराईकल। और एक हो जाएगा आपको माहे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब पुडुचेरी के 2 जिले भारत के किस साइड में है, मतलब उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में है। और एक ऐसे भी पूछा जा सकता है माहे किधर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण उत्तर, ये सब चीज पूछा जा सकता है। तो अभी ना सामने में है तो उस समय मैप भी आपके पास नहीं रहेगा। क्या ट्रिक्स बता दो? एग्जाम में तो इतना तो याद रखना पड़ेगा ना, जो जैसे मान लेते हैं कि पुडुचेरी का 2 जिला जो है इस साइड है, किस साइड? और एक जिला जो है जिसको हम लोग माहे बोलते हैं, माहे किधर हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। 2 है पूर्व, एक है पश्चिम। समझ गए ना? और ये जो इधर की हम लोग देखें इधर कौन हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। बंगाल कैसे याद रखेंगे? इधर बांग्लादेश है ना, और पश्चिम बंगाल है तो बंगाल की खाड़ी। और इधर कौन हो जाएगा? अरब सागर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है अरब सागर से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं? माहे हो जाएगा। हो जाएगा ना? माहे के बाद भी और बहुत सारा हो सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए जो अरब सागर से सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है? माहे क्यों नहीं हो? माहे देखिए अरब सागर की हम बात करें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन हमको क्या दिया हुआ है? समझ गए ना? अब हिंट दे दीजिए आप, उससे आगे तो काफी है। क्वेश्चन बनाएगा तो अपने दिमाग एक्सरसाइज होगा दिमाग का। ये सारी चीज इस पे याद रखिएगा। और एक चीज और इसमें आपसे पूछा जाएगा, जैसे मान लेते हैं आपको कोई भी राज्य दे दे, जैसे बोल देंगे कोई नाम, अगर मान लेते हैं ऑप्शन नहीं दिया, अगर मान लेते दोनों दिए एक से अधिक दिए तब, इसलिए बोले ऑप्शन वहां पे देखना आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है। समझ गए? जैसे मान लेते हैं इसमें कोई आपको क्वेश्चन दे दीजिए, जो भगत सिंह जो कि पश्चिम बंगाल में रहता है, पश्चिम बंगाल नहीं पंजाब में रहता है भगत सिंह, तो पंजाब कहाँ पे है? मान लेते हैं भगत सिंह नाम का कोई इंसान है, वो यहाँ पे रहता है, ठीक, यहाँ पे रहता है। उसको कहाँ पे जाना है? अगर हम मान लें उसको उड़ीसा जाना है, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का जो पूजा होता है वो देखने के लिए जाना है, तो उनकी दिशा कैसे होंगे ये भी आपको पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया भगत सिंह है, भगत सिंह, या मान लेते कोई ज्योति सिंह है, ठीक,
मान लेते कोई ज्योति सिंह है, उसको नौकरी जो क्लासेस जाना है, नौकरी जो क्लासेस मतलब दरभंगा, और दरभंगा मतलब बिहार। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई, या तो मान लीजिए आप ज्योति सिंह है या लड़का है तो भगत सिंह है, सिंह लगा हुआ तो पंजाब के होंगे, हो सकता है सिंह लगा हुआ तो आपको पंजाब ना भी दे, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। मान लीजिए आप ज्योति सिंह है या भगत सिंह है, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आपको सीधे टीवीएस का क्लास करने के लिए नौकरी जोन क्लासेस दरभंगा जाना है, आपकी दिशाएं कैसी होगी? क्वेश्चन बन गया है। हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाए सब टाइप का, तो इसकी दिशा कैसे होंगे? अगर हम मान लेते हैं इसको नौकरी जोन क्लासेस जाना है तो कहाँ जाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे ये लड़की है या लड़का जो भी है, इसको किधर जाना है? मतलब दरभंगा जाना है ना, नौकरी जोन क्लासेस मतलब दरभंगा, दरभंगा मतलब बिहार, इसको यहाँ पे आना है, यहीं पे आना है ना। इधर कौन हो जाएगा? नॉर्थ, साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। अगर मान लेते हैं आपके ऑप्शन में अगर है केवल ईस्ट, ईस्ट हो जाएगा। अगर मान लिया ऑप्शन में ये दिया हुआ है ईस्ट और साउथ, तो ईस्ट और साउथ होगा। अगर ईस्ट भी दिया हुआ है केवल पूरा, या आपको दिया है पूरा दक्षिण, तब कौन सा ऑप्शन होगा? दोनों नहीं होगा, तब पूरा दक्षिण होगा। ज़्यादा सुटेबल जो होगा वो माना जाए, दक्षिण पूरा या पूरा दक्षिण जो उसमें दिया हुआ। इस प्रकार से भी क्वेश्चन होगा, इस सब के लिए दिमाग को पूरा एक्सरसाइज करके रहिए। अब ये हमने पूछेंगे बताइए बिहार कहाँ पे है, उत्तर में है कि दक्षिण में है कि पूर्व में है कि पश्चिम में? क्वेश्चन लगेगा आपको पूरा एक पेज का क्वेश्चन है, आंसर थोड़ा उसका एक वर्ड में आ जाएगा, समझ गए? हो सकता है आपको हम बोलते हैं ठीक है बिहार के पड़ोसी राज्य कौन से है, ये भी पूछा जा सकता है बिहार के पड़ोसी राज्य कौन है? बोले थे ना पहली बार बोलते थे मन यहाँ पे रखना, आपका मन फिर घर पे है, घर पे मन को नहीं रखना है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन गंभीर है, उसमें देखना हमसे राज्य पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है। अधिकांश बच्चा उसी में गलती करते हैं, हमसे राज्य नहीं, हर एक चीज को राज्य समझ लेता है, लेकिन बहुत छोटा अक्षर उसमें लिखा रहता है केंद्र शासित प्रदेश, गौर को करना है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या रहेगा, बोल देगा इनमें से कौन जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा नहीं बनाते हैं, और नहीं वो छोटा अक्षर में लिखा रहता है, उस पर गौर करना, जो नहीं लिखा हुआ है लिखा क्या लिखा हुआ, समझ गए ना? अगर नहीं लिखा हुआ तो 4 ऑप्शन इधर वाला दिया रहेगा, आपका दिमाग पहले ही जाएगा बंगाल खाड़ी से, पता धस दीजिएगा, उसके बाद तो कोई होने वाला नहीं है, तब गौर से देखिएगा, तब बोलिएगा जा, ठीक है सुन तुम जा तो जा। इस सब क्वेश्चन को गौर से देखना है, जो हमसे नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, हमसे दिशा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्य वाला पूछ रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश वाला पूछ रहा है, समझ गया? इनमें ये इस टाइप का किसी को दिक्कत भी होगा, जैसे मान लेते हैं राजस्थान में कोई जयपुर में है, जयपुर के सापेक्ष उड़ीसा का स्थिति क्या होगा, इस सब टाइप का दिक्कत भी होगा, किसी को दिक्कत भी है सब टाइप का, क्या चश्मा दिक्कत भी है सब टाइप का, बताइए? जिसके सापेक्ष में पूछे वहाँ पे, अगर हम देखिए जिसके सापेक्ष में पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे नहीं कंपेयरों का, जैसे मान लेते राजस्थान के सापेक्ष पूछे, यहाँ पे बना लें इस प्रकार से। अब हमको जिसका पूछ रहा है, अगर हम मान लेते हमको उड़ीसा का पूछ रहा है, यहाँ से हम उड़ीसा का निशाना खींचेंगे तो कहाँ, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा है जो हम आंसर लगा लेंगे। अभी मैप है तब ना, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे उड़ीसा, उस समय तो मैप भी नहीं रहेगा, तब क्या कीजिएगा? तब अपने मन में एक मैप बनाना है, कोई जरूरी नहीं भारत का नक्शा, और लगे भारत का नक्शा पाकिस्तान का नहीं बना लीजिएगा। तो भारत का नक्शा अगर हम बनाएंगे, देखिए अपने मन से कैसे बना लेना, कोई जरूरी नहीं है जो हम भारत का जैसे है वैसे ही बनाए। हो गया ना, इस प्रकार से भी बना सकते, कोई ये नहीं है। अपने मन में सोचेंगे राजस्थान यहाँ पे होगा, राजस्थान यहाँ पे होगा, तो मान लेते नाम का कोई यहाँ पे है। उड़ीसा मन में दिमाग में लगा, उड़ीसा इस साइड होगा, इस साइड कहीं यहाँ पे होगा, तो मान लेते यहाँ पे उड़ीसा। अब हमको किसके सापेक्ष पूछ रहा है? राजस्थान के साथ, राजस्थान पे एरो बना लेंगे, जो होगा बस इस प्रकार से दिशा करेंगे, क्योंकि ये आपको कभी नहीं दिया रहेगा वहाँ पे, इतना भारी गलती को नहीं करेगा, समझे? मैप में या मैप में और हाँ बोले किसका किसका राजस्थान, किसका राजस्थान में आपको नहीं पता है कहाँ हो जाएगा, दक्षिण और पूरब हो जाएगा। जैसे राजस्थान का ये था और हमको उड़ीसा जाना था ना, ये कौन हो जाएगा? पूरब ना,
अब ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। और किन्हीं को मैप में जिसका उस दिन गलती होगा तो पनिशमेंट भी बहुत बढ़िया हम देते हैं। क्यों गलती होगा? गलती क्यों होगा? हम ऐसा काम क्यों करें जो हमसे गलती होगा? टेस्ट हो रहा है इसका मतलब क्या? अब क्या चाहते हैं? शुरू से मन बना लेंगे कोई बात नहीं सर, गलती होगा तो होगा, देख लेंगे, फरिया लेंगे सर से। तो फिर गलती मन में ये सोचे गलती क्यों होगा हमसे? गलती नहीं होने देंगे। मिस्टेक होने के लिए वही ग्रुप पे जो प्रैक्टिस करना है, ये बोल रहे हैं जो नहीं होगा तो उसका हिम्मत कीजिए इससे। आपको किस में इसमें किस टाइप में समस्या है? अभी पूछते हैं खड़ा कर देते तब दिक्कत लग रहा होगा, वहाँ पर ऐसा नहीं कोई खड़ा करेगा। आराम से मन को शांत रखना है, कूल डाउन रखना है और अगल बगल नहीं देखना है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या आंसर मार रहा है। सामने वाला जो भी है बगल वाला वो सब गलत बनाया। एग्जाम में जब भी जाए अपने आप से सोचे जो हमसे ज़्यादा तेज कोई नहीं है। एग्जाम में बस यही सोचना है और ये नहीं कि बगल में कोई चश्मा पहन के आएगा तो मन में यही होगा चश्मा पहना तो बहुत तेज होगा। ऐसा ये भी कभी नहीं सोचना है। एग्जाम में ऐसा हो जाता है बगल में कोई चश्मा पहना हुआ इसका मतलब बहुत ज़्यादा तेज हो रहा हो, ये सब मन में नहीं लेना है। अब वो अगर मान लेते एग्जाम हॉल में अगर टीचर ही बता तो समझिए वो गलती बता रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़े हैं वो सबसे बढ़िया पढ़े हुए और हम सबसे ज़्यादा पढ़े हुए। बस एग्जाम हॉल में यही करना है और घर पे जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बनेगा और नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तब तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैप में समझ गया किस टाइप से पूछा जाएगा। पहला बात तो मध्य प्रदेश का मैप उठा कर दे देंगे, बोलेंगे बताइए किस चीज़ का मैप है, किस राज्य का मैप है, दे दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश से कौन कौन सीमा बनाते हैं आपके मन में होना चाहिए, मध्य प्रदेश के अगल बगल कौन सा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए बंगाल की खाड़ी से कौन सीमा नहीं बनाते हैं और नहीं वो छोटा अक्षर में लिखा रहेगा वहाँ पे, उसको भी गौर करना है। उसके बाद आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताइए कौन केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग राज्य समझ के उसका आंसर मारिएगा, हमको पता है। वो सब गलती उसमें नहीं करना है, समझ गए। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा हो सकता है ज़्यादा मात्रा में रहे जो कहाँ से कहाँ जाना है, आपकी दीक्षा कैसे होगी, ये सभी पूछा जा सकता है। इस टाइप का रहेगा ही। उसके बाद आपको दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे समय दूरी चाल वाला भी मिलेगा। हाँ वही समय दूरी चाल जो ट्रेन वाला होगा वो वैसे मैथ में भी पढ़ी होंगे आप लोग, मैथ में नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, एक बार हम उसको बता देते हैं। इस सब टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को उसमें मिल सकता है, समझ गया ना। जरूरी नहीं यही मिलेगा लेकिन इस सब टाइप का देखने को मिलेगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, दो चीज बातों पे हम लोग को ध्यान देना है। पहला तो एक इसका एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, तो सभी लोगों को याद होगा। यहाँ से देखिए 3 फार्मूला बनेगा। एक तो हो गया 4 बराबर दूरी बटे समय, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा दूरी बराबर 4 समय, दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुने समय। और तीसरा क्या हो जाएगा? समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे 4। कितना याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? तीनों। हाँ ये फार्मूला होगा, ये एक से ही तीनों फार्मूला बना है, कोई जरूरी नहीं तीनों फार्मूला याद करना है। एक जो याद रखिएगा तो उसी से तीनों बन जाएगा, समझ गए? ये याद रखना है। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक चीज और हम लोग को याद रखना है, देखना है इसमें हमको दिया किस चीज में। देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है और आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। कभी कभी आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या करेगा, दोनों आंसर दिया हुआ किलोमीटर में और एक छोटा सा आंसर दे दिया हुआ मीटर पर सेकंड में और आंसर उसका होगा मीटर पर सेकंड में। ये सब चीज भी बात उस पर गौर करना है। तो 2 चीज यहाँ पे हो गया, किलोमीटर से हमको क्या बनाना है? मीटर में बनाना है। जब इसका जस्ट उल्टा मीटर को हम लोग क्या बनाना है? किलोमीटर बनाना है। 2 चीज हो जाएगा। देखिए मैनली क्या होता है, इसमें 5/18 से गुना किया जाता है, समझ गए? अब कंफ्यूज ये हो जाता है इसमें कितना गुना करेंगे और इसमें कितना गुना करेंगे। मतलब किलोमीटर से मीटर बनाने में कितना गुना करेंगे और मीटर से किलोमीटर बनाने में कितना गुना करेंगे। बताइए इस 5 में और 18 में छोटा कौन है? 5 छोटा हो गया और 18 बड़ा हो गया ना। देखिए किलोमीटर से हमको क्या बनाना है? मीटर बनाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाना है। तो किलोमीटर बड़ा या मीटर बड़ा? किलोमीटर, मतलब लोग छोटा बनाना है ना। तो किलोमीटर में क्या करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा, ये बदल जाए आपको मीटर पर सेकंड। और
मीटर पर सेकंड से आपको कितना बनाना है, मीटर पर सेकंड को आप गुना कर दीजिएगा 18/5 से, और तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आएगा। समझ गए ना। छोटा से बड़ा बनाना है तो बड़ा वाले को ऊपर रखेंगे, बड़ा से छोटा बनाना है तो छोटे वाले को ऊपर रखेंगे। समझ गए। ये कैसे हुआ था वो भी बता दिए थे। ये मैंने ये दोनों चीज याद रखना है, एक फार्मूला, और इसको हम कैसे बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, हो जाएगा। उसके बाद एक चीज और इस पे ध्यान देना है, जो हम लोग समय कैसे निकालेंगे। समय एक दिन पूरे कितने घंटे का होता है, कितने घंटा का होता है, 24 घंटे का होता है ना। 24 घंटे वाला घड़ी देखे कहीं पे, आप नहीं देखे कहीं पे, आप स्टेशन कर गए तो नहीं देखे, इसलिए हम आपसे पूछे ना। स्टेशन पे 23 भी बजता है, 24 भी बजता है। जब आप दोपहर में गए होंगे तो स्टेशन पे कितना बज रहा होगा अभी, हर एक जगह वॉच लगा रहता है स्टेशन पे, स्टेशन पे डिजिटल वॉच लगा रहता है। लेकिन अगर जिनको नहीं समझ में आता तो तीनों फार्मूला लिखे ना, तो वहाँ पे एग्जाम में जो है रोने के सिवा कुछ नहीं आएगा, या तो याद रखिए या तो लिख लीजिए। अब देखिए पहला एक ये फार्मूला होता है, 4 बराबर क्या होता है, बस ये फार्मूला याद रखिए। देखिए तीनों फार्मूला कैसे आता है, हो गया ना। अब देखिए इसके नीचे भी कुछ नहीं, एक दे देंगे ना, अब इसको कोना को गुना कर दीजिए, कर देंगे कोना को गुना, तो क्या होगा, 4 को समय से गुना करें ना, तो 4 गुने समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी। एक फार्मूला ये भी हो गया। अब देखिए हमको केवल समय लेना है, क्या लेना है, समय लेना है। तो समय तो हम यहाँ पे रखे हैं, इधर क्या है, दूरी है, इधर क्या था, चलना, इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, इधर चाल हो जाएगा। ये तीनों चीज समझ गए, तीनों फार्मूला। अगर जिनको नहीं याद रहता है वो लिख लीजिए, इसको लिख लिया। एक और ये लिख लीजिए, किलोमीटर में अगर किलोमीटर पर आवर में अगर हम 5/18 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। और इसके जस्ट उल्टा एक और लिख लीजिए, अगर हम मीटर पर सेकंड में इसको 18/5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर। ये दोनों भी याद रखिएगा, हो जाएगा ना। ये फॉर्मूला याद रखना, ये याद रखना, क्योंकि आपको हो सकता है जिसमें किलोमीटर में दिया रहा है आंसर मीटर में हो सकता है ये मीटर में दिया रहा है आंसर किलोमीटर में दिया रहा है, या कौन नहीं समझे। और ये जैसे हम आपको बोले आपका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक, आंसर तो किलोमीटर में नहीं होगा। हम बोलेंगे बताइए आपका स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा, इसको तो मीटर बनाएंगे ना, किलोमीटर तो मीटर में बनाएंगे, इसको क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 25/18, कितना मीटर पर सेकंड हो गया आपका स्पीड। जैसे यही बोलते आपका स्पीड ये मीटर बना दिया, किलोमीटर को मीटर बनाने में 5/18 से गुना कर देंगे। अगर इसी मीटर को अगर हम बोलते आपका स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड है, तब आपका स्पीड किसमें बनाना है, किलोमीटर में ना। 18/5 से गुना कर देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 18, तब आपका स्पीड किलोमीटर में कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 18 किलोमीटर दौड़ जाएगा, समझे। उसके बाद देखिए इसमें समय निकालने के लिए भी देगा, तो समय निकालने में खासकर लड़की को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, अधिकांश लड़की इसमें फंस रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को 2-3 चीज इसमें खोजना है। अगर 24 घंटे का अंतराल मिल रहा है तो 24 घंटे वाला खोज लीजिएगा, ये लिख लिए, मिटा दे इसको। देखिए जैसे इसमें क्या बोल रहा है, दिल्ली के आरंभिक बिंदु से, अगर दिल्ली से शुरुआत किया जाएगा किसी बस के ऑडोमीटर, ऑडोमीटर जानते हैं ना किसको बोलते हैं, दूरी मापने के जरिए को क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, दूरी मापने वाले को क्या बोलेंगे, ऑडोमीटर। किसी बस के ऑडोमीटर का पाठ्यांक, मतलब ऑडोमीटर का पाठ्यांक कितना है 4000 किलोमीटर। मतलब हम शुरू किए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से हम शुरू किए या दिल्ली से हम शुरू किए, तो मेरे बस है ना, तो बस का ऑडोमीटर कितना शो कर रहा है, 4000 शो कर रहा है ना, 4000 किलोमीटर है वो, मतलब शुरुआत 4000 से। और उसके बाद क्या हुआ, 3 घंटे में अपने गंतव्य पे पहुंच गए, और हमको जहाँ जाना था कितना देर में पहुंच गए, 3 घंटा में वहाँ पे पहुंच गए। उसके बाद ऑडोमीटर कितना शो कर रहा है, 4150 किलोमीटर दिखा रहा है। तो पहले कितना था
4000। 100 कितना कर रहा है? कितना दूर हम लोग गए? 150 किलोमीटर गए। तो मतलब दूरी कितना हो गया? 150 किलोमीटर। क्या समय दे रखा है इसमें? इसमें तो समय निकाल के दे दिया 3 घंटा। इसको हम लोग क्या नहीं, इसमें पूछ रहा है बस की औसत चाल क्या होगा? तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी कितना है? 150 ना? 150 ही होगा ना? और समय कितना है? कितना हो जाएगा? 50 क्या मीटर पर सेकंड? ये किलोमीटर में है ना? किलोमीटर और प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर तो नहीं है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर किस में है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर पर सेकंड बनाने में कितना समय लगता है? 5/18 से। माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, बराबर का साइन है। ये कितना 50 है ना? 50 को हम लोग को बदलना है। तो 50 को हम लोग बदलेंगे। 50 को कितना से गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। कितना हो जाएगा? 250 250/18 मीटर पर सेकंड। अब तो भाग तो दे ही सकते हो या नहीं दे सकते हो? दे सकते हो ना? भाग के आराम से निकाल लेंगे। देखिए वैसे 1 से लगेगा ही। 18 दूना 36 हो जाएगा। 2 से लगेगा, 1 वाला होना चाहिए पहले। उसके बाद कितना हो जाएगा? 7 0 18 दिया 54। 3 वाला तो होगा ही। आंसर आपको 13.8 वाला में कोई आना जाएगा। 18 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसमें। पहला वाला आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहेगा ना? दूसरा भी क्वेश्चन आपको हो सकता है दूसरे टाइप का मिल जाए। इसमें तो बड़ा आसान सा समय निकाल कर दे दिया गया है। जैसे इसमें देखिए इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे इसमें क्या दिया है? एक व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से नागरकोइल के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रहा है। ट्रेन भिवंडी रोड से 21:15 बजेगा बना हुआ। 21:15 मतलब 9:15। कैसे समझे? 9:15 12 ना 21 21:15 मतलब 9:15। वैसे 21:15 ही हम लोग मानेंगे, मतलब रात वाला 9:15 रवाना हुई और 7 सितंबर 2022 को 4:45 में पहुंच गया। देखिए चला कब था? 5 सितंबर को। इसका मतलब 6 को भी और 7 को भी चला ना? कितने बजे चला है? 21:15 में चला है। तो ये भी अगर 21:15 मान ले और पहुंचा है कब? 4:45 का नहीं मतलब सुबह का 4:45 होगा। और सुबह में एम ही होते, सुबह को एम ही बोलते हैं। ये 21:15 हो गया। देखिए 5 तारीख से लेके 6 तारीख तक में 24 घंटा का निकल गया ना? तो 24 घंटा तो मेरा यहाँ से निकल गया। तो 6 तारीख को 21:15 तक तुम आ गया ना? 21:15 तक तो आ गया रात में। लेकिन रात 12 बजेगा, कितने बजे बजेगा? 24 ना? इसमें कितना जुड़ेगा? तो 24 हो जाएगा। 21:15 में 24:15 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट बदल 2:45 में होगा कि 2:85 होगा? कितना होगा? 2:85 क्यों नहीं होगा? 100 मिनट का इसमें होता है, इसमें 60 का चलता है। किलोमीटर को आदमी इसमें 100 में से घटाने लग जाएगा। देखिए 21:15 को 24 लाना है ना? 24 लाना है। रात 12 बजे मतलब 24। और कितना बजे तक हम पहुंच चुके हैं? 21:15 ना? इसमें से घटाएंगे तो 45 हो जाएगा ना? 21:50 तो कितना? 2 ना? मतलब 2:45 और इसमें जोड़ देंगे 2 घंटा 45 मिनट। 24 घंटा तो हो ही गया था। रात 12 बजे के लिए 2 घंटा 45 मिनट और हो गया। और लेकिन सुबह 4:45 में पहुंचे ना? तो 4:45 की भी जोड़ेंगे ना? तो 4:45 और जोड़ दीजिए इसमें। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये? अब अगर मान लीजिए ना ऐसे कितना हो जाएगा? 24 और 30 हो जाएगा ना? तो 30 90 ना? 30 90। तो लेकिन 30 90 मिनट का होना नहीं है। एक और ये बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 31 हो जाएगा ना? 31 घंटा और 30 मिनट। ठीक। जब हमको समय निकल चुका है और दूरी निकल चुका है, दूरी तो पता ही होगा इसमें। दूरी इतना नहीं होता, 4 नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना? 4 वैसे किलोमीटर बराबर नहीं है। इस टाइप का सवाल रहेगा। इस टाइप का सवाल तो आप घर पे बनाइएगा। नहीं बने तो बताइएगा। हाँ बोलिए। 21:15 में 4:45 तो 24 आपको लाना है ना? ये अब 9:15 ही बजा रहा आपने। 12 पहले बजाएगा तब ना 4:45। 12 के बाद ना 4। तब कैसे होगा? 21 मतलब 9:15 हुआ है रात में। 12 बजे के बाद 1 2 3 4 होता है।
12 बजे के बाद नहीं 2 3 4 होता है, कम से कम पहले 12 तो बजाइएगा, पहले 24 में से इसको करना पड़ेगा, जो बच जाएगा उसको डाल दीजिए। समझ गए? आज यहीं तक हम रखेंगे। अच्छा इसको एक बार बता दें, देखिए समय हमको देखना पहले कितना था, 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को, 3 दिन गया। 5 से कितने बजे चला है वो? 21:15 और पहुंचा कब है वो? 4:45। तो देखिए 5 तारीख से लेके 6 तारीख तक में कितना हो जाएगा? 24 घंटा। लेकिन कब तक? 21:15 मतलब रात के 9:15 तक। तब 12 तो बजाइएगा ना, 12 बजने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा 45 मिनट, मतलब 24 घंटा और 2 घंटा 45 मिनट। और रात हम 12 बजे चुका है यहाँ तक, और 12 बजे से लेकर सुबह 4:45 में पहुंचे हैं। तो 4:45 और इसको जोड़ेंगे ना, तो 4:45 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 30 90। तो 90 मिनट का तो नहीं होता है, 1 घंटा इसमें बदल जाएगा, तो 31 और 30, मतलब 31 घंटा 30 मिनट हो गया। दूरी कितना दूरी दिया होगा यहाँ पे? दूरी कितना? 18 2 चीज दिया रहेगा, 4 पूछ रहे हैं तो 2 दिया रहेगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे? 4 निकाल देंगे। समझ गए? अगर इनके बाद भी कोई समस्या होता है तो बताइएगा। ठीक, आज हम यही तक रखेंगे, अगली क्लास में पढ़ाएंगे। नहीं समझ में आया? क्या आया? नहीं आया तो फिर से संडे को ले मंडे को चलेंगे। संडे को अगर रहेंगे, वैसे क्वेश्चन में आप लोग का तैयार हो चुका है। संडे को अपने रहेंगे तो टेस्ट होगा, नहीं रहेगा होगा तो मंडे को तो पक्का होगा, लेकिन टेस्ट होगा। समझ गए? अगर आप लोग को इनमें कोई समस्या है तो बताइए, लेकिन घर पे जाके इसको क्वेश्चन बनाएंगे। ये नहीं जो जब पढ़ता था तो मुझे समझ में नहीं कर देना। जो पढ़े क्वेश्चन ऐसा वाला हम भेज दे ग्रुप में जी सर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का जो होगा ना भेज दीजिएगा, हम आपको भेज देंगे। ठीक है, बोल दिए अभी शाम तक, शाम में तो नहीं, रात में आपको क्वेश्चन भेजता है, हम लोग को करना है।